मेरा बनाया ट्रैप तो फिर से टूट गया। कहीं इस पर किसी जानवर ने पैर तो नहीं रख दिया? ऐसा चलता रहा तो पैसे कैसे आएंगे? लेकिन मेरे पास तो लातुम गांव में मिला हुआ इनाम अभी भी रखा हुआ है। चलो, इसके सहारे कुछ वक्त और काट सकते हैं, पर सफर जारी रखना है तो बचत करनी होगी। अरे सोरा, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? क्या हो सकता है? समझ नहीं आ रहा, पर मैं महसूस कर सकती हूँ। ये तो खून की गंध है। ये कैसा जीव है? लगता है इसमें जादुई शक्तियाँ भी हैं। क्या ये मॉन्स्टर है? ये दिखने में तो एडेंडेला जैसा दिख रहा है। ये एक बेहद खतरनाक और रेयर मॉन्स्टर है। ये तो जिंदा है। लेकिन काफी कमजोर है। ये कभी भी मर सकता है। तुम्हें डर लग रहा है? जब मैं मरने वाली थी तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मैं कोई मदद तो नहीं कर पाऊंगी, पर तुम्हारे पास ही रहूंगी। सोरा! ये क्या हो रहा है? ये तुमने क्या किया? तुम्हारे बोलने का तरीका बदल गया? मैं तो गई। हाँ? आखिर ये बुक में लिखा था कि इस खतरनाक मॉन्स्टर को हराने के लिए कम से कम 5 हाई रैंक वाले एडवेंचरर्स की टीम की जरूरत है। जंगल में इनसे सामना हो जाए तो बचना नामुमकिन है। तुम कितने क्यूट हो। लगता है तुम एडेंडेला नहीं कोई और जीव हो। 一人になると息が吸えるの誰もいない世界にほっとしたでもきっと本当は光さす朝を待っていた今夜はまだ知らない地図の先私が生きる居場所があるならいてみたい震える足で一歩踏み出す果てのない旅へ何も持っていなくても感じた全てのこと空っぽでたバッグに詰めてどこまでも自分を見つける旅へ途中でもらったものが心をだんだんと満たしてく今はもう一人ぼっちではないよ大切な仲間に出会えたからどこか似てるから通じ合うのかな不思議な勇気をくれる明るい言わない声包み込むような君のぬくもりこれからいつまでもいつまでも一緒にいよう क्या इसका मतलब मैंने अपने इस सफर पर एक और नया दोस्त बना लिया? अगर मेरे पास जादुई शक्ति होती तो मैं इसको ट्रेन कर पाती। लगता है तुम्हारे लिए एक नया नाम सोचना पड़ेगा। रुको, मैं सोचती हूँ। सोच लिया। मैं आज से तुम्हारा नाम सियल रखती हूँ। हमारी भाषा में सियल का मतलब आसमान होता है। एक मिनट, मैंने ये बात कहीं तो सुनी थी।
मिलकर अच्छा लगा सियल। मेरा नाम है आईवी और इसका नाम है सोरा। पापा पापा। ओह, यहाँ जरूर और लोग होंगे। सोरा, मैजिक बैग के अंदर घुस जाओ। लेकिन तुम इस बैग में कैसे घुसोगे? तुम्हें किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ओह, कितना समझदार है। लगता है ये सच में अडेंडेला ही है। हाँ, दरवाजे पे खड़ा गार्ड काफी डरावना लग रहा है। ओ लड़के, यहाँ पर क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ किसी को परेशान मत करना। पर मैंने किसको परेशान किया? हाँ? अब तुम्हें क्या हो गया सोरा? रुक जाओ। लातों में गांव किस काम से आए हो? मेरा एक दोस्त इसी गांव में रहता है, बस उसी से मिलने आया हूँ। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? क्या कहा? उसका नाम जोलियट है। इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। अरे नहीं, उसका नाम लिजोला है। शायद उसका नाम मार्कलुई। ये सब क्या है? भाई जो दिख रहा है। गैर कानूनी शराब, तुम्हारी ये मजाल। सुनो वेलिवेरा। क्या हुआ? कोई बदमाश हाथ लगा क्या? हाँ, इसे जेल में डालो। मानता हूँ कि ये एक अपराधी है, पर इतनी बदसलूकी करने की जरूरत नहीं है। समझ गया। इसकी खातिरदारी तो मैं बाद में अच्छे से करूंगा। अरे तुम भी ना यार। इसका मतलब वो एक बुरा इंसान था। क्या तुम ये पहले से जानती थी सोरा? पापा। डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? लातूम गांव से गुजरने का प्लान चेंज करना पड़ेगा क्या? मारे गए। भागने पर इससे मुझ पे और भी शक हो जाएगा। वहीं रुक जाओ। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम किसके बेटे हो? नहीं, मैं तो यहाँ पे। तुम्हें क्या हुआ? वो आपके कंधे पर कीड़ा बैठा है। हाँ? हट जाओ। हटो। ओह, इसने तो मुझे डरा ही दिया। जरा देखो, वो गया। हाँ हाँ, वो कीड़ा जा चुका है। बढ़िया, मदद के लिए थैंक्स। वेलकम। वहीं रुक जाओ। अब बताओ, तुम किसके परिवार से हो? दरअसल मैं लातूमी गांव से आया हूँ। तुम अकेले आए हो? जी हाँ। इतनी दूर से, और वो भी अकेले? मैंने सुना है लातोमी गांव के हालात आजकल बहुत बुरे हैं। हाँ? तुमने बहुत कुछ सहा होगा, पर अब तुम लातों में आ गए हो तो सब सही हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। हाँ? डरो मत, चिंता की कोई बात नहीं है। एडवेंचरर बन गए तो खाने भर का कमा ही लोगे। तो मेहनत करना। हाँ बिल्कुल। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। लातूमी में हालात बुरे हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? हाँ, ये गांव कितना बड़ा है। हम ओटोलवा के करीब हैं, कहीं इसलिए तो नहीं? अरे वाह, कसाई की दुकान। क्या चाहिए बेटा? माफ करिएगा, कुछ भी खरीदने से पहले मुझे एक सवाल पूछना है। क्या पूछना है? क्या वो सूखा मीट खेत के चूहों का है? खेत के चूहों और जंगली खरगोश का। इसमें जंगली कबूतर भी हैं, इसीलिए ये थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर मैं जंगल से कुछ पकड़ के लाऊं तो क्या आप मुझसे वो खरीद लेंगी? ताज़ा हुआ तो खरीद लूंगी। क्या ये तुम सब अकेले करने वाले हो? जी हाँ। पर जंगल में नौनोशी से बचकर रहना, उनका हमला काफी खतरनाक होता है। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। मुझे उस सूखे मीट का एक पीस चाहिए। अभी देती हूँ। मुझे नौनोशी से बचकर रहना होगा। कहीं ट्रैप तोड़ने वाला कोई नौनोशी तो नहीं था? वैसे जब हम इस गांव में आ ही गए हैं तो वापस जंगल में सोने जाने की जरूरत क्या है?
बात तो सही है, शायद हमें चुपचाप यहीं सो जाना चाहिए। कितनी बड़ी जगह है। बड़े बड़े गांव में बड़ी बड़ी खुली जगह होती है। ये सुपरवाइजर तो देखने में कितना डरावना है। रुकने वाले हो? हाँ जी सर। तुम अकेले हो? हाँ। उस तरफ वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है। परमिट लाए हो? परमिट मतलब? अगर परमिट नहीं है तो अंदर नहीं आ सकते। वैसे इसकी कीमत कितनी होगी? इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं रखते जिससे कोई मुसीबत खड़ी न हो। मैं समझ गया, मैं कहीं और रह लूंगा। हाँ, मैं बेवजह डर रही थी। आखिर यहाँ पे इतने डरावने लोग हैं क्यों? ये कितना नर्म है। यहाँ तो इतने बड़े बड़े टेंट्स लगे हुए हैं। कहीं ये मिड रैंक एडवेंचरर्स तो नहीं है? अच्छा हुआ मैं यहाँ पर उनसे दूर हूँ। और इस जगह पर छोटे टेंट्स भी लगे हैं। लगता है ये नए एडवेंचरर्स हैं। टेंट होना अच्छा होता है, मौसम की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर हम किसी टेंट के अंदर होते तो मैं तुम्हें बाहर निकाल पाती सोरा। है पापा। मेरे पास इनाम में मिले पैसे अभी भी रखे हैं। यहाँ पर सेकंड हैंड टेंट मिलते हैं, क्वालिटी में नंबर 1, तेज सर्विस के साथ, महंगे से महंगा। क्या सेकंड हैंड का मिलता है? शॉपिंग चल रही है। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। ये सब देखकर चौंक तो मैं भी गया। तुम्हें बच्चों को ऐसे डराना नहीं चाहिए। माफ करना। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या खरीदना है? हाँ, टेंट लेना था। तुम्हारे पास खुद का टेंट नहीं है? तुम गांव से कुछ भी लेकर नहीं आए हो? लगता है लातोमी गांव वाकई मुसीबत में है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आईवी है। नाम तो अच्छा है। मेरा नाम है ओक्तो और ये है वेलीवेरा। मिस्टर ओक्तो और मिस्टर वेलीवेरा। चलो तुम्हें एक अच्छी दुकान पर लेकर चलता हूँ। उसका मालिक होनहार और तजुर्बेकार है। अरे जरा धीरे, तुम उसे खींच रहे हो। हाँ? ओह, तुम काफी हट्टे कट्टे हो, इसीलिए जरा ध्यान रखा करो। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। इसे माफ करना आईवी। वैसे ये बुरा इंसान नहीं है, मगर एक बार इसके दिमाग में कुछ आ जाए तो फिर ये किसी की नहीं सुनता। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा टेंट दिलाकर माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि टेंट खरीदना मजबूरी बन जाएगी। अंकल जी, देखो हम आ गए हैं। अब क्या चाहिए ओक्तो? यहाँ पर तुम्हारे लिए खरीदने लायक कुछ भी नहीं। ग्राहक लाया हूँ। ग्राहक? ये तो एक नन्हा सा ग्राहक है। ये लातोमी गांव से आया है। लातोमी गांव से? इसका मतलब इसने बहुत कुछ सहा है। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए नन्हे लड़के? मुझे चाहिए एक टेंट। इसके लिए एक सस्ता सा लेकिन अच्छा टेंट दिखाइए। यहाँ से बात नहीं करनी चाहिए, इसकी हालत तो देखो। पर मैं तो तुम्हारी बात कर रहा था। ये अभी बच्चा है तो हल्का वाला ठीक रहेगा, पर यह आसानी से टूट जाता है। क्या तुम्हें मजबूत टेंट चाहिए जो लंबे वक्त तक चले, या फिर तुम्हें नया टेंट चाहिए? तुम्हारी जैसी जरूरत है उस हिसाब से ही दिखाऊंगा। मुझे तो खुल के बोलो लड़के, जो भी चाहिए बिना हिचकिचाए कहो। मैं इनकी खूबियाँ नहीं जानता तो मैं क्या कहूँ? मुझे तो इनकी कीमत भी नहीं पता। क्या आप मुझे बताएंगे? तुम क्या चीज लोगे उस पर निर्भर करता है। वैसे तुम्हारा बजट क्या है? मेरा बजट? अब क्या कहूँ? क्या एक सिल्वर टैबलेट काफी होगी? मेरा बजट है 5 गिडल। क्या कहा? 5 गिडल? वो इतना काफी नहीं है। इसके अलावा मेरे पास 2 लडल है, पर मैं अपने गोल्ड कॉइन्स खर्च नहीं करना चाहता। क्या कहा? 2 लडल? तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मुझे ये पैसे लातोम में मिले थे, मॉन्स्टर के हमले का शिकार हुए लोगों का पता बताने के लिए। हाँ, तुम तो काफी किस्मत वाले हो आईवी। अगर इतने पैसे मिले हैं तो जरूर वो कोई खतरनाक मॉन्स्टर होगा। शुक्र है कि तुम उसके हमले का शिकार नहीं बने। 5 गिडल में तो तुम्हें अच्छा टेंट मिल जाएगा। तुम्हें ये वाला चलेगा? लेटेस्ट मॉडल है, अच्छा और मजबूत। इसे खरीदने वाले ने कुछ ही वक्त में शादी कर ली और उसके बाद एडवेंचरर नहीं रहा। लेजी जोया की बात कर रहे हो? इस तरह दूसरों को बेइज्जत मत करो।
लेजी जोया ने ये टेंट मुझे बेच दिया। ये सेकंड हैंड है लेकिन बिल्कुल नए जैसा। कितना हल्का है। कुछ सुधार किया है इसीलिए इसकी क्वालिटी जबरदस्त होगी। आप इसे डिस्काउंट भी देने वाले हैं ना? हाँ, दे तो दूंगा लेकिन तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैंने इसे 5 गिडल में खरीदा था। इससे अच्छी डील तुम्हें नहीं मिलने वाली। आपको कैसे पता? मुझे पता है, मैं तुम्हें डिस्काउंट जो दूंगा। मदद करने के लिए शुक्रिया। ये लीजिए आपके पैसे। अच्छा लगा तुम आए। ये लो, इसके ऊपर अपना निशान लगा दो। निशान मतलब? एक ऐसी जगह पर निशान बनाओ जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें पता हो और तुम इसकी पहचान कर पाओ। चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो। समझ गई, मैं लिखूंगी सोरा। अरे ये मैंने कैसे लिख लिया? क्या ये मैंने पिछली जिंदगी में सीखा था? ये भी रख लो मेरी तरफ से। क्या? छोटा है पर ये एक असली मैजिक बैग है। पैसे निकालते या डालते वक्त दूसरे लोग देख ना सके उसके काम आता है ये बैग। इस बैग के लिए शुक्रिया। आइवी, क्या हुआ? मुझे कितनी सारी चीजें मिल गई और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। ये तो मेरी आदत है। चलो, गश्त लगाने के लिए हमें वापस जाना चाहिए। ओह, मैं तो भूल ही गया था। चलो आइवी, बाद में मिलते हैं। ठीक है। बस टेंट तैयार हो गया। सोरा, अपनी आंखें खोल के देखो हमारा नया टेंट। अब हमें बारिश और हवा की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आज से यही हमारा घर भी होगा सोरा। मुझे जो पैसे मिले थे उनसे खरीदा और कई लोगों ने मेरी मदद भी की। ऐसा समझो मुझे ये सब फ्री में मिल गया। खुशी इस बात की है कि अब ये हमारा घर है। पापा, मैं इस सब के काबिल हूँ भी या नहीं? सोरा, चलो हम जश्न मनाते हैं। अंधेरा होने से पहले कबाड़ से पोषण की बोतल लेने चलते हैं। गांव इतना बड़ा है तो कबाड़ में कई बोतल मिलेंगी। तुम्हारी बात में दम है। चोरी करता है? क्या? तुम्हें यकीन है ये टेंट तुम्हारा है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये टेंट मेरा ही है। इस लड़के ने इसे चुरा लिया था। मुझे मेरा टेंट वापस कर दे लड़के। कहीं आप इस टेंट के पुराने मालिक लेजी जोया तो नहीं? हाँ, वो कौन है? सच सच बता दे, ये टेंट चोरी का है ना? मैंने इसे चुराया नहीं, बल्कि मैंने इसे पैसे देकर खरीदा है। तो जैसे कि इतनी हैसियत नहीं होती कि वो एक टेंट खरीद सके, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। पता नहीं कैसी परवरिश मिली है जो ये लड़का इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। तुमने सही कहा, बहुत बुरी बात है। ये लड़का है कौन? इसके पास इतने मैजिक बैग्स क्यों हैं? चोरी का सामान जरूर इन्हीं बैग्स में होगा। अब ये क्या है? ये तो पहले कभी नहीं देखा। मुझसे भागने की कोशिश कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगा। ये क्या कर रहे हो? मुसीबत खड़ी करने वालों से फाइन लेकर यहाँ से भगा दिया जाएगा। गलती इसकी है, इसने मेरे दोस्त का टेंट चुराया। अब ये किसी भी हालत में बच नहीं सकता, है ना बच्चे? तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी हालत में घूमने वाला लड़का टेंट खरीद सकता है? थोड़ी सी तो अक्ल लगाया करो। तो ये सबूत है? ये सबूत नहीं तो और क्या है? सही कहा, तुम अपना काम सही से करो। इसे जेल में डाल दो। इस टेंट का मालिक और कोई नहीं, ये लड़का है। क्या? क्या कहा? अपनी बकवास बंद करो। मैंने आपको बताया ना, इसने ये टेंट मुझसे चुराया है। तुम मुझे बताओगे ये टेंट तुमने कहाँ से खरीदा? ये सब जानकर क्या करोगे? ये टेंट एक बूढ़े आदमी की दुकान से खरीदा गया है। तुम्हारे मुंह में जो भी आ रहा है बके जा रहे हो। तुम कुछ नहीं जानते। मैं जानता हूँ, क्योंकि इसे उस दुकान पर ले जाने वाले लातों में गांव के रक्षक कैप्टन ओगतो और वॉइस कैप्टन वेलिवेरा है। क्या? मैं दोबारा पूछता हूँ,
सच बताओ कि क्या तुम्हारा टेंट चोरी हुआ था? वैसे हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। मुझे तुम्हारी कहानी को गहराई से सुनना है। तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं नहीं, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी थी, कोई दिक्कत नहीं। बदकिस्मती से मुझे तुमसे और भी कई सारे सवाल करने हैं, तो चुपचाप हमारे साथ चलो। छोड़ो मुझे, जाने दो, मैंने कहा छोड़ो। पकड़ो, वो भाग रहा है। इसे अपने साथ लेकर जाओ। जी सर। तुम्हें चोट तो नहीं लगी बच्चे? मैं ठीक हूँ, मदद करने के लिए शुक्रिया। चलो शुक्र है। मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। हाँ, लेकिन आपने तो बचा लिया। पर आपको कैसे पता ये मेरा टेंट है? कैप्टन ओग तो मिले थे, वो गश्त लगाते वक्त आए थे। उन्होंने कहा एक लड़का टेंट लेकर आएगा, उसका ख्याल रखना। मिस्टर ओक्तो ने कहा? मैं ये नहीं जानता था कि वो कैप्टन है। फिर भी यहाँ ये सब हुआ। मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। ये बोतल तो, ये तो पोशन की नई बोतल है। कितनी प्यारी है। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे ये देने के लिए शुक्रिया। मुझे उनसे पूछताछ करने के लिए जाना होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। ये वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। तो चलो नया टेंट मिलने का जश्न मनाते हैं। शुरू करो, तुम्हें जितना खाना है खा लो। हमें खाना देने के लिए शुक्रिया। अब तुम्हें क्या हुआ सोरा? तुम्हें पोषण नहीं खाना क्या? हाँ? नहीं, वो वाला नहीं, वो इकलौता है जो मेरे काम का है। पापा, मुझे चोट लगी तो वो मेरे काम आ सकता है। वो तुम्हें नहीं मिल सकता। सोरा, तुम इन्हें खाओ।